श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ब्रह्म शिव महापुराण की कथा जो पुष्कर में चल रही 7वें दिन कथा विराम हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। जिसमें गुरुजी सावन की शिवरात्रि में जो 15 जुलाई को है ऑनलाइन अभिषेक होगा। गुरुजी सामग्री बताए हैं। ऑनलाइन पूजन 9 बजे रात्रि में होगा। तो बढ़ते कथा की ओर। जब बच्चे घर से बाहर जाते तो कुछ पैसा देकर भेजते, वैसे ही भाव बच्चे का भी होना चाहिए। जब माता पिता कहीं तीर्थ स्थान में जा रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, तो घर के बच्चे का भी फर्ज है अपना माता पिता को कुछ पैसे दे। गुरु जी से किसी ने प्रश्न पूछा, शिव महापुराण की कथा जो आते उन्हें कोई दुख होता, कोई कष्ट होता तभी कथा में आते हैं। गुरु जी ने इस पर कहा, दुख तो तुमको है, अगर इन्हें रोग होता तो इतनी दूर कथा पंडाल में नहीं आ पाते। गाड़ी तो 1-2 किलोमीटर दूर रोकी जा रही है, कथा पंडाल में पैदल चल के आ रहे हैं। इन्हें कोई रोग होता तो ये हॉस्पिटल में पड़े होते, अपना पैसा खर्च करके यहाँ कथा पंडाल में आए। यानी पैसे की भी कमी नहीं है, धनपति है। शिव महापुराण की कथा में कोई दुखी व्यक्ति नहीं पहुँचता। जिसे महादेव हाथ पकड़ के लाते वही शिव महापुराण की कथा में पहुंचता। ऑनलाइन सावन की शिवरात्रि में शिवलिंग अभिषेक करने के लिए सभी को गुरुजी ने कहा, ये न सोचे जिसे कोई दुख तकलीफ हो वही करे। शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त करने के लिए अभिषेक होता। गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, वैभव नहीं है, आपको पुण्य करना है, एक काम करे। कोई भंडारा करा रहा, कथा करा रहा, कोई पुण्य कार्य कर रहा हो तो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनके साथ सेवा में लग जाए। गुरुजी ने कहा, अगर आपके बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अब आपके बस की नहीं है, तो आप महादेव को भरोसे छोड़ दे, हमारा कुछ भी नहीं है। बेटा का शादी नहीं हो रहा हो तो समझ ले मेरा बेटा नहीं, महादेव का बेटा है। वैसे ही बेटी का शादी नहीं हो पा रहा हो तो समझ ले बेटी महादेव का है। मकान नहीं बन पा रहा हो तो समझ ले मेरा मकान नहीं, महादेव का मकान नहीं बन पा रहा है। गुरुजी ने कहा, दुनिया में आए हैं, कभी किसी से ना डरे। दुख के घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता। जब आप सुखी होने लगते तब दुनिया के लोग आप पर आक्षेप लगाएंगे, ताने देंगे, उंगली उठाएंगे। कोई जल्दी बनता, कोई देर से बनता, पर शिव जी पर जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अपने जीवन में क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, मोह, इन सब का विष जिसने पी लिया हो, वह शिव तत्व को प्राप्त कर अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया। गुरुजी ने कहा, 15 तारीख को सावन की शिवरात्रि पड़ेगी। आप अपने घर ब्राह्मण जन को बुलवा कर उनसे भी अभिषेक करवा सकते। जो लोग नहीं बुलवा पाए वह आनंद के साथ में अपने घर में रात्रि को 9 बजे शिवरात्रि के दिन बाबा का अभिषेक करे। गुरुजी ने कहा, जिसने भी अगली बार किया उनका झोली बाबा ने खुशियों से भर दिया। अपने घर में मिट्टी लाकर थाली में शिवलिंग का निर्माण करे। गुरुजी ने पूजा की सामग्री बताए जो इस प्रकार है, 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5, साबुत दाने चावल 108, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, पीला चंदन, मौली, कपूर, लौंग, इलायची, बेलपत्र 7, समी पत्र 7, गुलाब फूल 7, नहीं मिले तो सफ़ेद पुष्प भी चलेगा, सुपारी 3, जनेऊ 2, देसी घी के दीपक 2, फल 5, दूध, मिठाई। महादेव को जो भी भोग लगाना चाहे आप ले सकते हैं। इत्र, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, इन सब को अलग से भी रखें। रात्रि के 9 बजे से पहले थाल सजाकर रख ले, जिसमें रोली, मौली, चंदन, गुलाल सब रखा हो। गुरुजी रात्रि 9 बजे इसलिए रखे ताकि पुरुष भी पूजन कर पाए। यह पूजन 1 घंटा यानी 10 बजे तक होगी। खुशी, आनंद, उत्साह के साथ पूजन करें। टीवी की आवाज़ तेज कर दे ताकि आवाज़ बाहर तक भी जाए। शिवलिंग विसर्जन के लिए गुरुजी ने कहा,
आपको तालाब, सरोवर, नदी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास जो पेड़ हो, पौधा गमले में लगा हो, आप विसर्जन वहीं कर दें ताकि हमारी नदी, सरोवर, बावड़ी स्वच्छ रहे। ध्यान रखें, विसर्जन उसी दिन कर दे, अगले दिन के लिए ना रखें। गुरुजी ने कहा, आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, वह आपके साथ बुरा कर रहा। गुरुजी ने कहा, करने दो, उसे कितनी भी गाली देना है देने दो। आप जितना दूसरों को गाली देंगे वह उतना ही उन्नति करते। बढ़ते हैं पत्र की ओर। राजेंद्र जी जयपुर से आए। उन्होंने पत्र लिखा। उनके शरीर में लकवा लगा, पैरालिसिस हो गया, जिस कारण 20 दिन तक आईसीयू में रहे। टीवी में कथा सुनी, बाबा ने कृपा करा, शरीर थोड़ा सा चलना प्रारंभ हुआ। उनके परिवार वालों ने उन्हें मंदिर लेकर गए। डॉक्टर के मुताबिक ठीक होना मुश्किल था, पर बाबा की कृपा से 90% से ज़्यादा लकवा ठीक हो गया। दूसरा पत्र, हवा सिंह कालवा। उनका बेटा बोल नहीं सकता था, तो क्या उनकी नौकरी नहीं लगेगी? बाबा की ऐसी हुई कृपा, उनके बेटे की फौज में फायरमैन के पोस्ट में नौकरी लग गई। ये थी कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको कथा पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।